नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बैंकिंग बज़ में। मैं हूं प्रियंका और आज की इस सेशन में हम लोग सिलॉक्स करने वाले हैं। सिलॉक्स का ये पूरा सेशन होगा आज का। और इससे पहले भी मैंने सिलॉक्स पे एक वीडियो पहले भी अपडेट की है। वो वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो कृपया आप वो वीडियो जाकर देखिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। वो सिलॉक्स जो हमने किए थे वो पिछले पहले जो एग्ज़ाम में पूछे जाते थे उस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। अभी मैंने चेक किया है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो नए पैटर्न के पूछे जा रहे हैं, तो आज हम लोग उसकी क्लास करेंगे। आज इस सेशन में हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आज ये सिलॉक्स का जो सेशन है इसमें आपके ऑलमोस्ट सिलॉक्स के सारे बेसिक्स कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और अगर डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं और भी इसके क्लास लेकर आऊँगी, लेकिन आज का ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं सिलॉक्स से रिलेटेड। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को पूरा एंड तक देखें, तभी आप लोगों को इसका कंसेप्ट समझ में आएगा। और ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो आपको मात्र 1 से 1.5 मिनट में ही 5 मार्क्स दिला सकता है। तो ये चैप्टर अगर आप लोग नहीं सीखे हैं तो कृपया सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर सीख लेते हैं तो आपके 5 मार्क्स गारंटीड है। और अगर आप इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत होने के भी चांसेस है। तो कृपया सेशन को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि हमने पिछले ही सेशन में आप लोग को बताया था कि इसमें 3 तरह के वेन डायग्राम्स बनाए जाते हैं। सिलॉक्स हमारा बेसिकली वेन डायग्राम से मेरा अप्रोच है कि वेन डायग्राम से मैं उसे सॉल्व करती हूँ। तो वेन डायग्राम बेसिकली 3 तरह के होते हैं, जैसे सम ए आर बी, यानी ए का कुछ पार्ट जो है वो बी है, मतलब ए का कुछ पार्ट बी है। दूसरा होता है ऑल ए आर बी, मीन्स ए का सारा पार्ट बी है, मतलब ए का सारा पार्ट बी है, ऑल ए जो है वो बी है। और तीसरा होता है नो ए इज़ बी, मतलब ए का कोई भी पार्ट बी नहीं है। नो ए इज़ बी, ए का कोई पार्ट बी नहीं है। लेकिन अभी कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें आप लोगों को स्टेटमेंट देखने के लिए मिलता होगा ओनली अ फ्यू ए आर बी, इस तरह का स्टेटमेंट आप लोगों को देखने के लिए मिलता होगा। तो ये वेन डायग्राम हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे ये देखिए। ओनली अ फ्यू ए आर बी, मतलब ए का कुछ पार्ट बी है, मतलब ए का पार्ट कुछ बी है, वो हमने बना दिया जैसे हम सम का बनाते हैं। यहाँ देखिए, जैसे हम सम का बनाते हैं वैसे हमने बना दिया। लेकिन यहाँ पे बोल दिया ओनली अ फ्यू, मतलब ए का केवल कुछ भाग ही बी है। ए का केवल कुछ भाग ही बी है, मतलब मान लेते हैं ए का सिर्फ ये भाग ही बी है। मतलब यहाँ पे ये स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि ए का कुछ पार्ट ही बी है, एक सारा का सारा बी नहीं हो सकता। यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है वो 99.99% की हो सकती है, लेकिन 100% नहीं हो सकती। मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ए का कुछ पार्ट बी है, मतलब ए का 99.99% तक बी हो सकता है, लेकिन 100% पार्ट बी नहीं हो सकता है, क्योंकि ओनली अ फ्यू बोला जा चुका है। मतलब केवल कुछ ही भाग बी है, पूरा का पूरा भाग कभी भी बी नहीं हो सकता। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर स्टेटमेंट में पहले ही बोल दिया जाए ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो कभी भी कंक्लूजन में अगर है ऑल ए आर बी तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ए का कुछ पार्ट ही बी है, पूरा का पूरा पार्ट बी नहीं हो सकता। और एक तीसरा होता है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और एक नए स्टेटमेंट देखने के लिए मिल रहा है एग्ज़ाम में। स्टेटमेंट लिखा रहता है ओनली ए आर बी, ये लिखा रहता है ओनली ए आर बी, मतलब सिर्फ ए ही बी है और कुछ भी बी नहीं है, सिर्फ ए बी है और कुछ भी बी नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे? ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप लोग ओनली काट दीजिएगा और लास्ट में ऑल लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप पीछे से पढ़ के वेन डायग्राम बना लीजिएगा। ऑल बी आर ए, ऑल बी
आर ए, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। ये सिर्फ वेन डायग्राम बनाने के लिए है। आपको कंक्लूज़न निकालते समय पहले वाले स्टेटमेंट को ही यूज़ करना है। सिर्फ वेन डायग्राम बनाने के लिए आपको करना क्या है, ओनली काट देना है, लास्ट में ऑल जोड़ना है और पीछे से पढ़ के वेन डायग्राम बना देना है। ओनली काट दिया, पीछे से ऑल लिख दिया और उसके बाद पीछे से पढ़ के बना दिया ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग पहले वाले स्टेटमेंट को ही यूज़ करेंगे और इस वाले स्टेटमेंट का मतलब होता है कि सिर्फ ए ही बी है और कुछ भी बी नहीं हो सकता। सिर्फ ए है वही बी हो सकता है और कुछ भी बी नहीं हो सकता है। मतलब जब तक स्टेटमेंट में ना बोला जाए तब तक सिर्फ ए ही बी है और कुछ भी बी नहीं हो सकता। अगर स्टेटमेंट में नहीं बोला गया है कुछ भी बी इनके बारे में और इस कंक्लूज़न में अगर दे दिया जाए ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी कंक्लूज़न में अगर दे दिया जाए तो ये हमेशा रॉन्ग होगा, क्योंकि पहले ही बोला जा चुका है कि सिर्फ ए ही बी है और कुछ भी बी नहीं हो सकता। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट में पहले ही दे देता है कि सम बी आर सी, सम बी आर ए, इस तरह से दे देता है तो हम उसकी पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट में जब तक ना बोला जाए ए के अलावा और कुछ भी बी नहीं होगा। आई होप इस स्टेटमेंट का मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 3 टाइप के पहले वेन डायग्राम्स होते थे, अब ये 2 टाइप्स के नए क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं, इसलिए मैंने इस सेशन में आपको वो भी क्लियर किया। इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ए का कुछ पार्ट ही बी है, सारा का सारा नहीं है। और इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि बी सिर्फ ए ही है, वो बी है और बी कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ ए ही बी है और कुछ भी बी नहीं हो सकता, इसका ये मतलब है। अब हम लोग क्वेश्चन से करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। ये क्वेश्चन में चलते हैं और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए और दिक्कत होने पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। ऑल बुक्स आर पेन्स, ऑल बुक्स आर पेन्स। पूरा हम लोग कभी भी नहीं लिखेंगे, पूरा लिखने से टाइम वेस्ट होता है। आप अपने समझ के अकॉर्डिंग जितना शॉर्ट लिख सके वैसे लिखिएगा। सम पेन्स आर पेंसिल, सम पेन्स आर पेंसिल। यहाँ पे देखिए पीपी 2 बार हो जाता है इसलिए हमने पेंसिल को पूरा लिख दिया। उसके बाद देखिए पहला वाला कंक्लूजन है एटलीस्ट सम बुक्स बिंग पेंसिल इज़ अ पॉसिबिलिटी। जब भी स्टेटमेंट या कंक्लूजन में कहीं भी एटलीस्ट रहे उसे काट दीजिएगा, वो कोई मतलब का नहीं है, बस कंफ्यूजन करने के लिए लॉन्ग स्टेटमेंट बना देता है, लॉन्ग कंक्लूजन बना देता है, उसे इग्नोर कीजिएगा। तो कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम बुक्स बिंग पेंसिल इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम बुक बिंग पेंसिल इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही हो जाएगी। हम पेंसिल अगर यहाँ ना बना के इस तरह से पेंसिल बना देते हैं तो बोल रहा है सम बुक्स बिंग पेंसिल इज़ पॉसिबिलिटी, या फिर इस तरह से बनाते हैं सम बुक्स बिंग पेंसिल इज़ पॉसिबिलिटी। ये पेंसिल को यहाँ से ना लेकर अगर यहाँ से ले लेते हैं तो सम बुक पेंसिल हो जाता है ना, मतलब ये वाली सही है। पॉसिबिलिटी में आप लोग इस तरह से वेन डायग्राम बना के चेक कर सकते हैं। दूसरा है सम पेंसिल्स आर पेन, सम पेंसिल्स आर पेन। ये तो साफ दिखाई दे रहा है सम पेंसिल्स आर पेन, मतलब ये वाला सही है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 फॉलोज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम टीज आर कॉफ़ी, सम टीज आर कॉफ़ी, सम कॉफ़ीज़ आर ड्रिंक, सम कॉफ़ीज़ आर ड्रिंक। कंक्लूजन पढ़िए, सम टीज आर ड्रिंक, सम टीज आर ड्रिंक। कोई रिलेशन नहीं है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस है, कोई भी रिलेशन हमें नहीं दिख रहा है। मतलब वेन डायग्राम अगर दिखे तो सही, ना दिखे तो गलत। नहीं दिख रहा है मतलब ये गलत। सम ड्रिंक्स आर कॉफ़ी, सम ड्रिंक और कॉफ़ी दिख रहा है, ये सही। तो इसका ओनली 2 फॉलोज। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये एकदम प्री लेवल का क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं। इसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। क्लास में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नो फ्रूट इज़ वेजिटेबल, नो फ्रूट इज़ वेजिटेबल, ऑल वेजिटेबल्स आर एग्स, ऑल वेजिटेबल्स आर एग्स। कंक्लूजन पढ़िए, ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल, ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स। रॉन्ग, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स। रॉन्ग।
यहाँ पर देखिए दोनों ही रॉन्ग है। आइदर का केस, जब दोनों रॉन्ग हो जाए तो आइदर का केस आप लोग चेक कीजिएगा। मैंने बताया था आइदर के केस को चेक करने के 3 रूल होते हैं, ठीक है। पहला होता है, सबसे पहला होता है कि दोनों का कंटेंट सेम होना चाहिए, दोनों का कंटेंट सेम होना चाहिए। दूसरा, दोनों कंक्लूज़न रॉन्ग होने चाहिए। और तीसरा, एक कंक्लूज़न एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। एक कंक्लूज़न जो है वो पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो आइए हम लोग आइदर का केस चेक करते हैं इस केस में, क्योंकि दोनों रॉन्ग दिख रहा है हमें। पहला, दोनों कंटेंट सेम होना चाहिए, फ्रूट वेजिटेबल, फ्रूट वेजिटेबल पहला काम कर रहा है। दोनों कंक्लूज़न गलत होने चाहिए, दोनों कंक्लूज़न गलत हैं, ये भी काम कर रहा है। एक कंक्लूज़न पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। चेक करते हैं, ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल, ये पॉजिटिव है। सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल, ये भी पॉजिटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आइदर का केस नहीं बनेगा, तो ये हमारा फॉलो नहीं हो रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जब भी आप आइदर का केस चेक करें, तीनों ज़रूर लागू करें, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कई बार लोग गलती क्या करते हैं कि दोनों कंक्लूजन गलत दिखा, कंटेंट सेम दिखा, आइदर मार दिए, तो इसमें आपके मार्क्स जो है नेगेटिव में आएंगे। कृपया ध्यान दीजिएगा, तीनों फॉलो होने चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोनों में से कोई भी सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ऑल चेयर्स आर टेबल्स, नो टेबल्स इज डेस्क, नो टेबल इज डेस्क। कंक्लूजन देखिए, एटलीस्ट सम डेस्क आर टेबल, एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं है, सम डेस्क आर टेबल, सम डेस्क आर टेबल, रॉन्ग। नो चेयर इज डेस्क, नो चेयर इज डेस्क, ये दिख रहा है हमें, नो चेयर इज डेस्क, ठीक है, क्योंकि टेबल का कोई भी पार्ट डेस्क नहीं है और टेबल के अंदर में चेयर, तो ये कहाँ से होगा, इनके अंदर नहीं होगा। तो ये सेकंड वाला सही है, ओनली टू फॉलोज। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और भी इम्प्रूव कर पाऊँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स, नो कैट इज़ रैट, सम रैट आर बैट। कंक्लूजन देखिए, ऑल डॉग्स आर रैट्स, ऑल डॉग्स आर रैट, नो कैट इज़ अ बैट, नो कैट इज़ अ बैट, ये भी रॉन्ग। यहाँ पे देखिए ऑल डॉग आर रैट बोल रहा है, ऑल डॉग रैट नहीं दिखाई दे रहा हमें। फिर नो कैट इज़ बैट, नो कैट इज़ बैट, ये भी नहीं दिखाई दे रहा। हमारा कैट और रैट में रॉन्ग है, मतलब नहीं हो सकता, बैट तो हो सकता है ना, तो ये हम नहीं बोल सकते, यानी कि दोनों के दोनों कंक्लूज़न गलत है। अब आइदर का केस चेक कर लीजिए, दोनों गलत है, तो डॉग रैट कैट बैट, मतलब आइदर नहीं होगा, इसमें नाइदर होगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल बल्ब्स आर ट्यूब्स, सम ट्यूब्स आर लाइट्स, ऑल लाइट्स आर फ्रेम। कंक्लूजन देखिए, सम फ्रेम्स आर ट्यूब्स, सम फ्रेम्स आर ट्यूब्स दिखाई दे रहा है, सही है। सम लाइट्स आर बल्ब, सम लाइट्स आर बल्ब, ये हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ये रॉन्ग। तो ओनली वन, इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलोज। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है। कृपया कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम सन आर मून, सम सन आर मून, ऑल मून आर स्टार्स, ऑल स्टार्स आर क्लाउड्स। कंक्लूजन देखिए, सम क्लाउड्स आर सन, सम क्लाउड्स आर सन, सही है। सम स्टार्स आर सन, सम स्टार्स आर सन, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ वन एंड टू फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम बुक्स आर नोट्स, सॉरी सम बैंक्स आर नोट्स, सम नोट्स आर एटीएम्स। कंक्लूजन देखिए, सम बैंक्स आर नॉट एटीएम, सम बैंक्स आर नॉट एटीएम, रॉन्ग, क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं है, हमें गलत कुछ भी क्रॉस का साइन नहीं दिख रहा। सम एटीएम्स आर नोट्स, सम एटीएम्स आर नोट्स, ये दिखाई दे रहा है, मतलब ओनली टू फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल एप्पल्स आर बनानाज, सम बनानाज आर ग्रेप्स।
कंक्लूजन देखिए, सम ग्रेप्स आर मैंगो, सम ग्रेप्स आर मैंगो नहीं दिखाई दे रहा है। सम बनानाज आर मैंगो, सम बनानाज आर मैंगो। यहाँ देखिए बनाना का कुछ पार्ट मैंगो भी है, तो ये ओनली टू फॉलोज। प्रैक्टिस करते रहेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे स्पीड और एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ऑल बुक्स आर पेन्स, अगर ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा स्लो करेंगे। सम पेन्स आर पेपर्स, सम पेपर्स आर इरेजर्स। अब आइए कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम इरेजर्स आर पेन, सम इरेजर्स आर पेन, कोई रिलेशन नहीं है। सम पेपर्स आर बुक, सम पेपर्स आर बुक, कोई रिलेशन नहीं है। तो एक बार आइदर का केस चेक कर लेते हैं, दोनों रॉन्ग है इसलिए। इरेजर पेन पेपर बुक सेम नहीं है, मतलब आइदर का केस नहीं होगा, ये हमारा नाइदर का केस होगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग ओनली वाला करेंगे, ठीक है। ओनली टेबल्स आर चेयर्स, ओनली टेबल्स आर चेयर्स। तो मैंने क्या बताया था, ओनली काट दीजिए और लास्ट में ऑल लिख दीजिए और फिर उल्टा पढ़ के वेन डायग्राम बनाइए। तो ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ऑल चेयर्स आर टेबल्स। अब हमारा इसका कोई काम नहीं है, अब हम पहले वाले स्टेटमेंट को ही पढ़ेंगे। हमारा वेन डायग्राम बन गया, बस वेन डायग्राम बनाते समय उसे ध्यान में रखना है, लेकिन कंक्लूज़न उसी को देख के बनाना है। सम टेबल्स आर डेस्क, सम टेबल्स आर डेस्क। तो कंक्लूज़न देखिए, ऑल चेयर्स आर डेस्क, ऑल चेयर्स आर डेस्क रॉन्ग। सम डेस्क आर टेबल, सम डेस्क आर टेबल सही। तो ओनली टू फॉलोज। बहुत ईजी चैप्टर है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। ओनली अ फ्यू रेन आर स्नो, ओनली अ फ्यू रेन आर स्नो। तो ओनली अ फ्यू है, मतलब इस तरह से हमें कलर करना है इस पार्ट को, मतलब रेन का कुछ ही पार्ट स्नो है, पूरा नहीं है। फिर बोल रहा है 0% रेन आर रेनबो, 0% रेन आर रेनबो मीन्स रेन का कोई भी पार्ट रेनबो नहीं है, नो रेन इज़ रेनबो। अगर हम इसे पढ़ें तो इसका मीनिंग यही है, रेनबो। ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। ऑल रेनबो आर रेन, ऑल रेनबो आर रेन रॉन्ग। सम स्नो आर नॉट रेनबो, सम स्नो आर नॉट रेनबो। तो ये हमारा सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेन का कुछ पार्ट स्नो है और रेन का कोई पार्ट रेनबो नहीं है, मतलब इसका वाला कुछ पार्ट इसमें तो होगा ना, और इसका इसमें क्रॉस लगा, मतलब इसका कोई पार्ट ये नहीं हो सकता। तो ये वाला सही हो जाएगा, सम स्नो आर नॉट रेनबो। तो इसका हो जाएगा ओनली टू फॉलोज। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए स्टूडेंट हैं उन तक शेयर कीजिए, ताकि मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और उन्हें हेल्प हो सके। ये आज हमने सिलॉक्स के सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, नए पैटर्न के इस टाइप के क्वेश्चन हम और भी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आप लोग चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को क्लास मेरा अच्छा लग रहा है, या फिर अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर सजेस्ट कीजिए। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, और जो नए स्टूडेंट हैं उन तक शेयर करके मेरी ये वीडियो पहुंचाइए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।